नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अघोर साधना केंद्र में। आज हम हमजाद साधना या छाया पुरुष साधना के बारे में बात करेंगे। जो बहुत से कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि साहब हमजाद साधना बताओ, तो हमने सोचा चलो यार हमजाद साधना बता देते हैं इनको। देखो दोस्तों, हमजाद साधना मैंने पहले वीडियो में डाल रखी है, लेकिन आज आपसे खुलकर बात करेंगे हमजाद साधना की। दोस्तों, त्राटक के द्वारा हमजाद साधना की जा सकती है। अब त्राटक की ये विधि है जो बिना पलक झपकाए निरंतर किसी एक बिंदु पर या किसी एक भी लक्ष्य को पर निर्धारित आंखों को निर्धारित करना त्राटक कहलाता है। रही बात इसकी त्राटक, अगर आप स्टार्टिंग से त्राटक करते हैं बिंदु त्राटक से, मैंने बहुत सी वीडियो बना करके इस YouTube चैनल पर डाल रखी है, आप जा करके देख सकते हैं। उनका जो लिंक है वो कमेंट में डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया जाएगा। अब जब आप बिंदु त्राटक करते हैं, अब कोई पूछता है कि आप बिंदु त्राटक कितने दिन में सिद्धि मिलती है, वो आप पर डिपेंड है, आप कितने दिन में बिंदु त्राटक कर सकते हैं। और रही बात बिंदु त्राटक का मतलब है कि बिंदु जब तक नहीं दिखता हम आंखें खोले 32 मिनट तक उसको बिना पलक झपकाए कंटिन्यू देखते रहते हैं, और जब वह बिंदु दिखना बंद हो जाता है तो वहीं पर 1-2 दिन बाद तक कर सकते हैं, उसके बाद वो सिद्ध हो जाता है। आप सर स्टार्टिंग में देखोगे कि बिंदु आपको नहीं दिखेगा, वो आपकी आंखों की एनर्जी लेवल, आत्मा का प्रकाश। बहुत से अलग अलग लोगों के अलग अलग मत, मेरा विश्वास है कि आत्मा का प्रकाश होता है वो। तो बिंदु त्राटक करने के बाद आपको चाहिए कि आप दीपक त्राटक करें, और वैसे ही उसको सिद्ध करें। दीपक त्राटक की वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। उसके बाद आप दर्पण त्राटक स्टार्ट करें, क्योंकि दोस्तों दर्पण त्राटक है ना, वो ही आपको छाया पुरुष उस तक का लिंक है, कड़ी है। अगर आप दर्पण त्राटक नहीं करते और छाया पुरुष की साधना करना चाहते हैं तो व्यर्थ है। अब दोस्तों क्या होता है कि जब आप दर्पण त्राटक करते हैं तो दर्पण में कुछ दिन बाद आपको बहुत सी अजीब अजीब परछाइयाँ, आपका चेहरा आपसे अलग होता पाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप अलग हैं और ये परछाई अलग हैं, ये बात ठीक है, लेकिन आप बहुत ही विचित्र घटना पाओगे। उसके बाद आपको कंटिन्यू ये करना है, और एक दिन ऐसा आएगा कि सभी छाया या कुछ कुछ रूप दिख रहे हैं आपको, ये सभी समाप्त हो जाएंगे। और समाप्त होने के बाद दर्पण में आपको कुछ दिखेगा नहीं। उस समय आपकी तुरीय अवस्था होती है, मतलब ये है कि आप ध्यान की अवस्था में होते हैं। आपका विचार इन सभी आपका माइंड विचारों से खाली हो जाएगा, और आप पाएंगे कि ध्यान की ही स्थिति पाएंगे आप। रही बात उसकी हमजादी की, उसके बाद ये त्राटक करने के बाद एक शक्ति चक्र त्राटक होता है, उसके बारे में हमने वीडियो नहीं बनाई है, जल्दी ही बनाने वाले हैं। शक्ति चक्र त्राटक, वो त्राटक करने से आपके अंदर जो भी उथल पुथल हो रही है वो सब शांत हो जाएंगी, बिल्कुल शांत हो जाएंगी। उसके बाद आप छाया पुरुष साधना कर सकते हैं। ये प्रोसेस है, कोई आज से ही स्टार्ट करना चाहे तो नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा छाया पुरुष साधना सिद्धि। उसको चाहिए कि
एक अंधेरे कमरे में, बिल्कुल अंधेरे कमरे में एक पर जो दीपक है, दीपक जलाएं और अपनी पीठ के पीछे रख दे उस, और जब आपकी छाया सामने पड़े, क्योंकि पीठ के पीछे अगर दीपक रहेगा तो आपकी छाया आपके सामने पड़ेगी, उसकी गर्दन को कंटिन्यू देखना है और भाव करना है कि यह छाया अब खड़ी होने वाली है, बातचीत करने वाली है, ऐसा भाव करना है। इस भाव से अगर आप ये साधना करते हैं तो अवश्य ही ये साधना 100% आपको सफलता मिलेगी इसमें, और आपको महसूस होगा 3-4 दिन बाद, आप 3-4 दिन तक तो ऐसे देखेंगे, और इसका टाइम देखने का 32 मिनट है, कम से कम 32 मिनट आपको देखना है, क्योंकि आपने अभी तक त्राटक किया है, आपकी आंखों में शक्ति, प्रकाश, पुंज सब चीज आ चुकी हैं। जब आप इसे देखना चाहोगे तो ये दूसरे या तीसरे दिन आपको छाया परछाई आपकी हिलती हुई नजर आएगी। आप कंटिन्यू देखो आप। उसके बाद धीरे धीरे यह छाया बिल्कुल बहुत ज़्यादा हिलने लग जाएगी। जो आपकी गर्दन है ना, जो आप रोजाना 32 मिनट तो करना ही है आपको, क्योंकि आपकी आंखों का अभ्यास भी हो चुका होगा, आप 32 मिनट लगातार देख सकते हैं। उसके बाद छाया जोर से हिलने लग जाएगी, और जोर हिलने से आपको घबराना नहीं है, ना ही आपको डरना है, क्योंकि आप अपनी छाया है वो, आप अपनी शक्ति को कंट्रोल में कर रहे हैं। वो शक्ति, अगर हम कहें कि वो शक्ति बाहर की शक्ति नहीं है, वो आपके अंदर की ही शक्ति है। वो दिखाई देने में छाया पुरुष है, लेकिन आपके अंदर उस मानव की उत्पत्ति होती है जो सभी कार्य करने में सामर्थ्य रखता है। वो सब अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आपने अपनी आंखों से जो ऊर्जा उस छाया पुरुष पर समाहित की है, आपने उस पर ऊर्जा फेंकी है, वो ही ऊर्जा, आपकी आत्मा का प्रकाश, वो ही छाया के रूप में इकट्ठा होकर के आपसे बात करने लग जाता है। क्या होगा फिर? आप कंटिन्यू साधना करेंगे, उसके बाद वह छाया खड़ी होगी, तो भी आपको उसी को देखना है। छाया कहीं भी चले उसी तरफ देखना है। मतलब कहने का मतलब अपनी आंखें, क्योंकि आंखें झपकाने का मतलब है आप अपनी एनर्जी के अंदर आप जो प्रकाश छोड़ रहे हैं, जो आपकी आत्मा का प्रकाश उस छाया के अंदर जाकर के मिल रहा है, आंखें झपकाने का मतलब है आप उसमें गैप कर रहे हैं। ध्यान रखिए बात। अच्छा, उसके बाद छाया खड़ी होगी, आपको उसी की तरफ देखना है। कुछ दिन छाया घूमेगी फिरेगी चारों ओर, ये ऐसा होगा, लेकिन आपको उसकी तरफ देखना है, भाव करना है यही कि अब ये बोलने वाली है, अब बात करने वाली थी। और एक समय ऐसा भी आएगा जब वो आपके पास आप बुलाएंगे कि तरह मन से, मानसिक रूप से वो इधर आएगी, क्योंकि वो आपकी शक्ति है, कोई बाहरी शक्ति नहीं है। उसे डरने की जरूरत नहीं है, कोई चिन्ह ब्रह्म राक्षस वगैरह नहीं है, कोई आपको खा जाएगा। इधर आएगी, वो बैठेगी, बातचीत करेगी। इस प्रकार से यह साधना सिद्ध हो जाती है। इसमें कोई नहरी बात थोड़ी ना है, ये तो आपका अभ्यास है। हाँ, रही बात इसके फायदे क्या हैं, तो दोस्तों फायदे हैं इसके कि आप जैसे मान ले मैं इस कमरे में बैठ करके आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने कहा कि यार बाहर कौन आया है देख, तो मेरी ही शक्ति वो है, कोई बाहर से नहीं है। वो जाएगी, उसके लिए दीवार या गेट वगैरह कुछ नहीं है, वो जाएगी क्योंकि छाया है, दीवार के अंदर से जाएगी और बाहर देख करके आ जाएगी। हाँ, ये साहब ये बैठे हैं। ठीक, कहने का मतलब ये आप कुछ काम भी करवा सकते हो, साले के थप्पड़ मारे इसको भी बकवास कर रहा है ये, तो ऐसा हो सकता है।
इसका अच्छा काम कर दे, इसके भूत प्रेत पकड़ ले। अगर क्योंकि हो सकता है ऐसा काम, क्योंकि वो आत्मा का प्रकाश है, वो आपकी आत्मा ही एक दूसरा रूप धर के आपके साथ चल रही है। तो दोस्तों, यह बड़ी जबरदस्त साधना है। इसके कुछ वैज्ञानिक महत्व हैं, वैज्ञानिक कारण भी हैं, क्योंकि यह कोई साधना तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक नहीं है, ये साधना वैज्ञानिक है। लेकिन इसमें दो चीजों को फायदा है। आप ध्यान के द्वारा उस अवस्था में जाएंगे और त्राटक माध्यम त्राटक होगा। ओरिजिनलिटी में ये ध्यान है। हम आपकी तरफ एक आप पलक झपकाए, मतलब किसी बिंदु की तरफ बिना पलक झपकाए निरंतर देखेंगे तो क्या होगा? विचार शून्य होगा। इस बात का ध्यान रखें। मैं बहुत से लोगों को कहता हूँ, मैंने जितने भी त्राटक बताए हैं उसमें मैंने कहा कि भैया, जब भी आप त्राटक करो, हो सकता है कि आपका माइंड इधर उधर घूमे, कोशिश करना कि आप ध्यान भी कर रहे हैं। आपका सिर्फ टारगेट त्राटक ही होना चाहिए। उसके बाद त्राटक करने के बाद आपको ध्यान में चाहे 5 मिनट बैठना पड़े, बैठना चाहिए, क्योंकि आप कंटिन्यू उस चीज को देख रहे हैं। आपके जो मस्तिष्क के विचारों का उपद्रव है वो किसी एक टारगेट पर त्राटक करने से वो निकल जाता है। आंखों के माध्यम से शक्ति तो प्रवाहित होती है और वो निकल जाता है। और ये जो हमजात साधना है, ये तो बड़ी जबरदस्त साधना है। अगर कोई करना चाहे तो इसका सिंपल फार्मूला मैंने बता दिया है। सिर्फ आपको त्राटक करना, उस पर छाया के ऊपर त्राटक करना है, छाया लगेगी रोजाना। और हाँ, दीपक घी का लेना है, देसी घी का लेना है दीपक। कहीं आप तेल वगैरह, क्योंकि तेल का दीपक थोड़ा प्रदूषण वगैरह करता है और हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमारा ध्यान उस पर जाएगा। उसके घी का दीपक जलाने से वो प्रदूषण से रहित होता है और आराम से आप ये त्राटक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी जानकारी लेनी है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, उस पर ले सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा हाजिर। आप करो तो सही, आप ये साधना करो तो सही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय गुरु।